गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, मुंबई, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। अभिषेक हुआ भगवान का, कलश भर भर के डाले गए, नाभि से नीचे पानी जाता ही नहीं है। बड़े बड़े कलश दिए, बड़े बड़े हंडे उठाए, डाला गया पानी, बड़ी बड़ी पानी की सब व्यवस्था, एक बूंद नीचे नहीं रुक गई। ध्यान रखना, आज भी देखना गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जो जैनों की शान बन करके खड़े हुए हैं, स्वाभिमान बन करके खड़े हुए हैं, तपस्या की मूर्ति बन करके खड़े हुए हैं, वो बाहुबली गोमटेश्वर भगवान। सेनापति ने जल डाला, नहीं नहाए भगवान, नहीं स्वीकार किया। मालूम है, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। किसने नहलाया? एक बुढ़िया ने। कितना जल ले गई? ये लुटिया। समझ में आया? और जैसे ही जल की धारा छोड़ी गई, वह धारा धारा नहीं, गंगा जमुना की धार बन करके बरस पड़ती है और गोमटेश्वर भगवान का नमन राजा देखा सेनापति ने। आज भी मालूम है, भगवान का मस्तकाभिषेक देखना हर 12 साल में होता है, पूरा बदन भीग जाता है उनका, लेकिन यहां नहीं भीगता है। ध्यान रखना, इतना स्थान उनका सूखा ही रहता है। पूछा ये क्यों रहता है? वो आज भी उस बुढ़िया की लुटिया का इंतजार करती है। पूरी मूर्ति भीग सकती है, लेकिन गुल्ली का आजी उसको आज भी याद किया। उसके लिए ये सूखा स्थान है, बिल्कुल नहीं भीगते भगवान। बरसात भी आ जाए तो यहां उनका स्थान सूखा का सूखा ही रहता है। किस बात की अकड़ है अपने को? अकड़ के मत जियो। मालूम है, जो अकड़ता है उसको यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना। कभी इंजेक्शन लगवाया? बोलो, नहीं लगवाया? तीर्थंकर हो, बीमार नहीं होते, लगवाया है ना? तो इंजेक्शन लगाते समय हाथ को अकड़ना पड़ता है या सॉफ्ट करना पड़ता है? अकड़ के लगवाओगे तो क्या होगा? बोलो, भयंकर दर्द देगा। डॉक्टर क्या बोलता है? सॉफ्ट करो, ढीला करो, ढीला करो, नाम बताओ, नाम बताओ, क्या नाम है, क्या कर, उतने में तो दवाई अंदर। डॉक्टर को तुम्हारे नाम से लेना देना नहीं, वो तुम्हारी अकड़ तोड़ रहा है। ध्यान रखना, अकड़ टूटेगी तो दवाई अंदर जाएगी। जितना कड़क करोगे उतना दर्द होगा। कभी केस लॉन्च किया? क्या पूछ रहे महाराज? इस केस लॉन्च करते समय इस सिर को जितना कड़क करोगे उतना दर्द होगा, सॉफ्ट करोगे बाल निकल जाएगा। अकड़ो मत। इस शरीर का एक एक अंग कह रहा कि ज्यादा अकड़ के मत जीना है, सॉफ्ट होकर के जियो। लहजा में नरमी पैदा करो, जितने नर्म होगे उतने जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, अकड़ो मत। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो। नहीं, तुम्हारे नहीं माता जी, अम्मा जी कह रही मेरे तो एक भी नहीं बचे हैं। है? कितने दांत हैं? 32 दांत है ना? जीभ कितनी है? एक अकेली है। दांत कब आते हैं? जन्म के, जन्म लेने के। तुम मत बोलो रे, इनका ड्यूटी है ना ये। 8 महीने, 9 महीने, साल भर, है ना? जन्म के साथ दांत आते क्या? जन्म के 1 साल बाद दांत होते। कब उखाड़े जाते हैं? मरने के बाद या पहले? पहले उखाड़ दिए जाते हैं ना। जीभ कब आती है? 1 साल बाद, 2 साल बाद। जीभ गर्भ से ही साथ आती है। उखाड़ी कब जाती है? जन्म से पहले आती है, वो मृत्यु तक साथ निभाती है। और दांत जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले उखाड़े जाते हैं, क्योंकि दांत कठोर हैं,
वो अकड़ में जीते हैं, वो जीव मुलायम है, वह विनय भाव में जिया करती है। ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ज़्यादा अकड़ोगे, अटैक पड़ेगा, दुनिया से विदा हो जाओगे। ध्यान रखना। सॉफ्ट जीवन जियो, विनय का जीवन जियो, विनम्रता का जीवन जियो। जीवन का आनंद पाना है, जीवन का सुख पाना है। मेरे भाई, अकड़ने में कोई सुख नहीं हुआ करता है, जो सुख विनम्रता में होता है। नदी के किनारे जो वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, अभी आई ना बहुत बाढ़ आ रही है पूरे राजस्थान में, कितना पानी पानी हो गया, फतेह सागर लबालब हो गया। जो अकड़ता है ना, ध्यान रखना, जो पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं, बाढ़ उन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया करती है। और जो लताएं कितनी भी बाढ़ आ जाए झुकना जानती हैं, बाढ़ आती है, बाढ़ उतरती है, लताएं फिर लहराना लगती हैं। आपसे कह रहा हूं, अकड़ में मत जियो, विनम्रता में जियो, झुक कर जियो। आज मार दो धर्म, समय हो रहा है। मेंढक वही है, उसको भी लेके चलना है। मेंढक ने देखा कि महाराज सैनिक जा रहे हैं मेरे भगवान के समोसण, मैं भी जाना चाहता हूं। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर की अंतरदशा, अंतर भावना, शब्द वर्गना नहीं, लेकिन भाव वासना मेंढक के अंदर बैठी है। मैं पहले दर्शन करूं, मैं पहले जाऊं। देखते हैं हजारों लोग जा रहे हैं। मेंढक ने कहा, मेरा नंबर कहां लगेगा। उछलता उछलता गया, सैनिक का पूरा परिकर पास आया, मुख में कमल पाखुरी, और जैसे फुदक करके रोड पर गया, हाथी का पैर पड़ा, प्राणांत हो गया मेंढक। अंत समय एक ही शब्द निकला, जय महावीर। ध्यान रखना, कुछ नहीं निकला। हाय मैं मर गया, ये नहीं निकला। मुझे बचाओ, ये भी नहीं निकला। मुख से एक ही शब्द निकलता है, जय मेरे महावीर, आपकी जय हो। बस एक शब्द, महावीर का एक शब्द मेंढक को भगवान के समोसण में सबसे पहले पहुंचाता है। क्षण भर में मेंढक स्वर्ग का देव हो जाया करता है। ध्यान रखिए, ऋषभ देव वालों, एक पूंछ वाला देव बन गया। ये मूंछ वालों को समझ में नहीं आती है। ध्यान रखना, एक क्षण में वह पूंछ वाला कहां चला गया, स्वर्ग। अभी सैनिक महाराज रास्ते में है। देव बनकर के अंतर मुहूर्त में, देवताओं की व्यवस्था है। मनुष्य जैसे थोड़ी होते हैं कि 9 महीने पेट में रहें, फिर साल भर में चलना सीखें, फिर लुढ़कना सीखें, फिर उठना सीखें। नहीं, देवता तो अंतर मुहूर्त में नव यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में मेंढक देव बनकर के भगवान के समोसरण में पहुंच जाया करता है। सैनिक महाराज रास्ते में है। किस भावना से मरा था, पहले दर्शन मुझे होना, भावना भवनासनी। ध्यान रखना, सैनिक पहुंचे समोसरण में, भगवान की प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया। हे जगत के तारणहार, अनंत अनंत प्रणाम आपके चरणों में। मैं धन्य हुआ, मेरा नगर धन्य हुआ, यहां की हवाएं, यहां की फिजाएं धन्य हो गई। भगवान आप पधारे मेरे नगर में। सैनिक ने भगवान की वंदना की। क्या देखते हैं, एक दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा, दिव्य तेज, दिव्य देवत्व, एक अनोखा आकर्षण। सैनिक ने देवों के उस स्थान को देखा। एक देवता सौधर्म इंद्र से भी ज्यादा दैदीप्यमान दिखाई दे रहा है। सैनिक की नजर गई, उसने कहा, ये कौन है? ऐसा देव तो मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में। बहुत देव देखे हैं, लेकिन ये देव इतना आकर्षक मेरे मन को बांध रहा है। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, ये मनोहारी, मन का आकर्षण पैदा करने वाला ये देव कौन है? भगवान कौन है जो समोसरण में आकर बैठा है, जिसके दिव्य प्रकाश के सामने सूर्य चांद का प्रकाश फीका पड़ रहा है?
भगवान महावीर ने कहा, श्रवणिक मुझसे मत पूछो, जाओ उसी से पूछ लो। गए श्रवणिक, हे देव आप कौन है, कौन से स्वर्ग से पधारे हैं? देव ने कहा कि महाराज श्रवणिक, मैं आज जो भी हूं मेरे भगवान महावीर की बदौलत हूं। क्या हुआ? इतना सुंदर तेज, इतनी तेजस काया तुम्हारी, इतनी कांति तुम्हारे शरीर में, इतनी सुगंध तुम्हारे शरीर में, इतना आकर्षण तुम्हारे शरीर में, हे देव क्या हुआ है जो तुम इतने सुंदर पैदा हुए हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं, मैंने सुंदर पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे सुंदर बनाने वाले वो गंधकुटी में विराजमान तीन लोक के नाथ। अहंकार नहीं आया मेंढक को, ध्यान रखना, अकड़ नहीं आई, मार दो धर्म, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है भगवान महावीर। महावीर क्या हुआ? तो मेंढक ने कहा कि हे महाराज, कुछ कृपा आपकी भी है, कुछ कृपा भगवान की भी है। अभी रास्ते में आ रहे थे ना, मेरे मन में एक भाव जगा, मैं भगवान के पहले दर्शन करूं, प्रथम दर्शन करूं। मैं आपके हाथी के पैर के नीचे प्राणांत हुआ। सैनिक ने कहा, मेरे हाथी के नीचे? बोले हाँ, मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेरे मन में कुछ नहीं था, तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है महाराज, मेरा तुमसे दुश्मनी नहीं, तुमसे द्वेष नहीं, तुम्हारे हाथी से द्वेष नहीं, मेरा तो मेरे भगवान से राग था, अनुराग था। पहले दर्शन करो, ये भगवान महावीर की कृपा है, उन्होंने सबसे पहले मुझे समूह शरण में आने का अवसर प्रदान किया है, मैं वही हूं, ध्यान रखना। यदर्चा भावेन, सबसे अच्छा कोई मुझे लगता है महावीर अष्टक का ये छंद, रोज मैं अपने प्रवचन में इसका ही मंगलाचरण करता हूं। जब ये मंगलाचरण करता हूं ना, तो कहीं मुझे अपने बोलने पे अहंकार ना आ जाए, अपनी भाषा पे अहंकार ना आ जाए, अपनी तपस्या पे अहंकार ना आ जाए, लोग ये ना कहें ये ऐसा बोलते हैं। नहीं, कुछ नहीं, किसकी कृपा है? भगवान महावीर की। इसलिए पहले मैं उनका स्मरण करता हूं। यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर्यः क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। हे भगवान, अर्चना के भाव से मेंढक चलता है, हाथी के पैर के नीचे मरता है, ये आपकी कृपा है। क्षणादासीत स्वर्गी, क्षण भर में उसे स्वर्ग प्रदान कर देते हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी। हे भगवान, मेंढक को पर देव बनाने वाले त्रियंच को कहां आप तीर्थंकर बनाने की साधना सिखा देते हैं, कंकर को शंकर बना देते हैं, नारकी को नारायण बना देते हैं, मानव को महामानव बनाने वाले यदि कोई है तो हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर हुआ करते हैं। मान्यवर, अकड़ नहीं थी मेंढक में, विनम्रता, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। सैनिक को मान आ गया था कि मेरे पास हीरे मोती। मेंढक ने कहा मेरे मन मंदिर में। सैनिक कहाँ गए? नरक में। मेंढक कहाँ गया? स्वर्ग में। ध्यान रखना, ये अमीरी, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा कुछ काम आने वाला नहीं है जिंदगी में। हे भगवान, मुझे इतनी शोहरत मत देना। हे भगवान, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना जहां से तेरा मंदिर दिखाई ना दे। ध्यान रखना, तेरे मंदिर पे दौड़ दौड़ कर आऊं, तेरे मंदिर की पूजा करूं, वंदना करूं, ये मेरे जीवन की सार्थकता हुआ करती है। आज उत्तम मार्दव धर्म है मान को मार देना। मान को, अहंकार को मारने के लिए, अहंकार कोई आलू प्याज नहीं है, अहंकार कोई रुपया पैसा नहीं है, अहंकार कोई वस्तु नहीं है कि मैं आज कहूं और तुम त्याग कर दो। ऐसा थोड़ी होता है अहंकार। अहंकार को मिटाना है तो एक ही सूत्र मेरा अपनाना अपनी जिंदगी में। ये मत सोचना कि आज से मैं अहंकार का त्याग करता हूं, सोच भी लिए तो कर नहीं पाओगे। ये कोई सामान नहीं है कि उठा के यहां रख दिया, ये भीतर की भावनाएं हुआ करती हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं,
अहंकार को मिटाना है तो तीर्थंकरों को झुकना प्रारंभ कर दीजिए, उनकी पूजन भक्ति प्रारंभ कर दीजिए, उनके गुणों का स्मरण करते रहिए। ना अहंकार पास आएगा, ना क्रोध पास आएगा। ये किसकी भक्ति में बैठे हो यहाँ? तीर्थंकर भगवान की। भूख लग रही? बोलो। नहीं लग रही तो बोल दो। लग रही क्या? प्यास लग रही? घर की याद आ रही? रिश्ते नाते याद आ रहे? नहीं आ रहे ना? क्यों? उनके चरणों में बैठे हो। ये जिंदगी उनके चरणों में बीत जाए तो पापों का नाश होने में क्षण भर भी नहीं लगता है। ध्यान रखिए। आओ उस भगवान महावीर के इस पावन दिव्य देशना में अपने जीवन को सार्थक करें। ध्यान रखना, किसी की उम्र 50 होगी, किसी की 60, किसी की 70। आप अपने घर में बैठ के आकलन करना, अपने आत्मावलोकन करना, आत्म मूल्यांकन करना। घर में बैठ करके ये 70 साल की जिंदगी में आनंद था, ये पर्यूषण की जिंदगी में आनंद की प्राप्ति हो रही है। ध्यान रखना। 70 साल की जिंदगी में सुख तो मिला होगा, रुपयों का, मान का, सम्मान का, लेकिन ये परमानंद का सुख केवल इस शिविर में तुमको प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखिए। अनुशासन को बनाए रखें, नम्रता से रहें और भगवान की भक्ति में पूरा जीवन समर्पित कर दें। 10 दिन तो समर्पित कर दें। यदि पूर्ण ईमानदारी से समर्पित कर दिया तो जब एक मेंढक देव बन सकता है तो तुम इंसान देव क्यों नहीं बन सकते हो? ध्यान रखिए। बस ऐसी ही भावना बना के चलें तो आपका ये पर्यूषण पर्व मनाना सार्थक और सफल होगा। व्यवस्थाओं में ना अटकें कि ये नहीं मिला और वो नहीं मिला और ऐसा नहीं मिला और कमरा अच्छा नहीं तो भोजन अच्छा नहीं तो कपड़े एक तो कपड़े दो। ये धोबी घाट मत बनाओ, इसको ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, मुंबई। अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।